जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सिद्धार्थ शुक्ला के मर्डर केस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका हमें 9 महीनों से इंतजार था। इतने लंबे वक्त से फैंस इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें, काफी लंबे समय तक सिद्धार्थ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छुपाया गया, लेकिन आपको बता दें आखिरकार ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक हो गई है और अब मुंबई पुलिस को मजबूरन होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। और मुंबई पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु हादसा ना होकर एक मर्डर था। तो दोस्तों, मेरी तरह आप भी चौंक गए ना ये खबर सुनकर, लेकिन ये सच है और मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सच से पर्दा हटाएगी। ये खबर सुनने के बाद सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है दोस्तों, वो ये है कि अगर सिड की मृत्यु मर्डर था तो आखिरकार कातिल कौन है। कातिल को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कातिल कौन है इसे लेकर काफी छुपाया गया था। लेकिन आपको बता दें, आखिरकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई पुलिस जो है कातिल का नाम भी उजागर करने वाली है। इतना ही नहीं, जिसका नाम सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आप ये बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि सिद्धार्थ का कातिल उसका इतना अजीज इंसान भी हो सकता है। जी हाँ, जब हमने पहली बार सिद्धार्थ के कातिल का नाम सुना तो हमारे भी होश उड़ गए थे। कोई भला कैसे बिलीव कर सकता है कि सिद्धार्थ को जिस इंसान पर सबसे ज्यादा विश्वास था आखिरकार वो ही कातिल निकलेगा। जिस इंसान से सिद्धार्थ ने सबसे ज्यादा यकीन किया वही उसका कातिल कैसे हो सकता है। लेकिन मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जहां सिद्धार्थ और शहनाज के परिवार के भी जो है कातिल का नाम सुनकर होश उड़ गए हैं। और जब मुंबई पुलिस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के होश उड़ जाएंगे और आप सबका भी इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें, रविवार सुबह 10 बजे बताई जा रही है मुंबई पुलिस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव करने वाली है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई पुलिस ये भी बताने वाली है कि हादसे वाली रात कैसे कैसे और क्या क्या हुआ और कौन है सिद्धार्थ की मौत का असली जिम्मेदार। इसलिए दिल थाम के बैठिए मित्रों, क्योंकि कातिल का नाम आप पचा नहीं पाएंगे। और कमजोर दिल वालों से मैं ये गुजारिश करूंगी कि प्लीज वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल भी ना देखें। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ के मर्डर केस को लेकर आगे जो मैं आपको वीडियो में डिटेल देने जा रही हूँ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें, हमें कातिल के नाम का पता मुंबई पुलिस के एक बड़े अफसर से पता चला है, जिसने नाम ना बताने की शर्त पर हमें कातिल का नाम बता दिया। और दोस्तों, मैं तो अपने व्यूअर्स को अपने परिवार का हिस्सा मानती हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसलिए आप सबसे ये नाम शेयर कर रही हूँ और आप सबसे ये उम्मीद रखूंगी कि आप कातिल का नाम गोपनीय रखेंगे और कातिल को पकड़ने में मुंबई पुलिस की मदद करेंगे। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों, हमारे वीडियो से कातिल का नाम डिस्क्लोज होने के बाद कातिल चौकन्ना हो जाए या भाग जाए या अपने पैसों के दम से पुलिस का मुंह बंद करवा दे। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें, कातिल काफी पैसों और पहुंच वाला है, लेकिन हम अपने सिद्धार्थ को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, चाहे इंसाफ पाने के लिए लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना क्यों ना पड़े, हमें भगवान की अदालत के दरवाजे क्यों ना खटकाने पड़े, लेकिन हम सिद्धार्थ को इंसाफ दिलवाकर ही दम लेंगे और कातिल को सजा दिलाकर ही चैन की सांस लेंगे दोस्तों। वहीं शहनाज की बात करें, जो कि सिद्धार्थ के बहुत ही करीब रही हैं हमेशा से, वो भी सिद्धार्थ को इंसाफ दिलवाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें, जहां वो स्ट्रगल कर रही हैं तो वहीं उनको खड़ी खोटी भी दिन रात सुननी पड़ती है। रीटा माँ को भी खड़ी खोटी सुननी पड़ती है। एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब लोगों ने रीटा माँ को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया था, अपने बेटे का कातिल बताना शुरू कर दिया था। और वजह क्या थी वो सब आप जानते ही हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ के मरने के बाद रीटा माँ की आंखों में आंसू नहीं आए और यही वजह थी कि हेटर्स ने जमकर जो है रीटा माँ को खड़ी खोटी सुनानी शुरू कर दी कि कैसी माँ है, बेटे के मरने के बाद, सिद्धार्थ के मरने के बाद जो है एक आंसू तक आंखों में नहीं आए। लेकिन किसी ने ये देखने की कोशिश नहीं की कि उस माँ के दिल में कितना दर्द छुपा है। जी हाँ, वहीं शहनाज जो है फूट फूट कर रोने लगी। यहाँ तक कि हेटर्स जो हैं
और कई लोग जो हैं शहनाज को भी नहीं बख्शा। शहनाज को भी जो है बुरी तरह से ट्रोल किया गया, शहनाज को भी मर्डरर बताया गया, कातिल बताया गया कि शहनाज ही सिद्धार्थ के पास थी, कुछ खिला दिया उसको, पिला दिया उसको और उसी ने मार दिया सिद्धार्थ को। ऐसे ऐसे तो लोगों का कहना था शहनाज और मारीटा शुक्ला को लेकर। इतना ही नहीं, आगे हेटर्स ने और हिंदुस्तान की जनता ने ये भी कहा, जो कि सिद्धार्थ को नहीं जानते थे, उन्होंने ये भी कहा कि सलमान खान ने मरवा दिया है सुशांत सिंह की तरह। जी हाँ, जिस तरह से सुशांत सिंह को लेकर जमकर ट्रोल हुए थे सलमान, उसी प्रकार से सिद्धार्थ को लेकर भी जो है जमकर ट्रोल हो रहे हैं। अब जब शहनाज जो है ईद पार्टी में मौजूद हुई, वहाँ पर सलमान के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाई, वीडियोस बनवाई, गले लगी, किसियाँ दी सलमान को, उसके बाद से तो भैया पूछे ही ना, शहनाज की जो हालत की हेटर्स ने वो तो सबने ही देखा। जी हाँ, अभी तक ट्रोल हो रही हैं उस दिन से लेकर अब तक। और उसके बाद ईद पार्टी के बाद जब जॉर्जिया की अरबाज खान की गर्लफ्रेंड के साथ जो बर्थडे पार्टी में शहनाज शामिल हुई, उसके बाद से तो और ज़्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया कि जिसने मर्डर किया है उसी के घर में जा रही है, रह रही है, खा रही है, पार्टीज कर रही है, इसने भी सिद्धार्थ को इस्तेमाल किया है, अब खान परिवार को इस्तेमाल करेगी, जिसने मर्डर किया है उसी के घर में जाके पार्टियां मना रही है। ना जाने इस तरह की कितनी सारी बातें जो हैं शहनाज को हर रोज़ सिद्धार्थ की वजह से, सिद्धार्थ के प्यार को लेकर, क्योंकि वो प्यार ही इतना करती हैं कि उन्हें इन सभी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने सिद्धार्थ को जो है इंसाफ दिलाना चाहती हैं और वो जो है सिद्धार्थ के सपनों को पूरा करना चाहती हैं। और शहनाज ने डंके की चोट पर कही थी ब्रह्म कुमारीज में कि मैं जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ उसे मैं करके दम लेती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे उस चीज़ के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में अचीव करके रहूँगी, पूरा करके रहूँगी। अब देखिए बिग बॉस के इतने सारे कंटेस्टेंटों में शहनाज जो हैं वही आगे बढ़ी हैं और खान परिवार तक जा पहुंची, जो कि बॉलीवुड के दबंग माने जाते हैं और जिनका हाथ अगर किसी के सिर पर पड़ जाता है तो उसकी काया पलट जाती है, मतलब उसका भाग्य बन जाता है। जी हाँ, बॉलीवुड के भाग्य विधाता कह सकते हैं सलमान खान को। तो अब जब खान परिवार से शहनाज जुड़ चुकी हैं तो आपको बता दें बॉलीवुड पर तो राज करेंगी ही, लेकिन सिद्धार्थ का कातिल कौन है ये मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर जो है खुलासा कर ही डालेगी, क्योंकि पुलिस ही एक ऐसी चीज़ है, कानून ही ऐसी चीज़ है जिससे कभी कोई चीज़ नहीं छुप पाती है। दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। हमें तो शहनाज की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। जब सलमान और शहनाज एक स्टेज को शेयर कर रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, तो दोनों की चेहरे की चमक आप ध्यान से देखें तो क्या चमक है। इतने खुश कभी भी सलमान जो है नहीं दिखाई दिए, ना कैटरीना के साथ, ना सोनाक्षी के साथ, किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते जितना शहनाज अपने साथ सलमान को कंफर्टेबल बना लेती हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले टाइम जो है शहनाज और सलमान का होगा, यानी कि सलमान खान जो हैं शादी भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा कि वादा किया था शादी को लेकर कि काला हिरन केस जब मैं जीत जाऊंगा तब मैं शादी के बारे में सोचूंगा या करूंगा। तो अब वो केस भी जीत गए हैं, काला हिरन केस, और वो शादी कर सकते हैं। अब वो शहनाज होंगी या सोनाक्षी होंगी या कोई और होंगी एक्ट्रेस या कोई बाहर की एक्ट्रेस, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सिद्धार्थ के मर्डर को लेकर आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है, या आकस्मिक मौत हुई है, अचानक मृत्यु हुई सिद्धार्थ की, हार्ट अटैक हुआ, या फिर किसी ने सिद्धार्थ का मर्डर किया? जो भी आपके विचार हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर व्यक्त कीजिएगा। साथ ही आपको बता दें मुंबई पुलिस इस चीज़ की तह तक तो जरूर जाएंगी और पता जरूर करके रहेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी आपके विचार हैं जरूर बताइए। साथ ही हर लेटेस्ट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस दोस्तों। शहनाज मैम देखिए, शहनाज मैम यहाँ पे, मैम प्रसन्न है। क्या बात है मैडम, आग लगा दिए। चोट लग जाएगी, मैम आपका प्यार है।